राजकुमार मलय केतु, तुम जाकर महाराज गुरु से कह दो तक्षशिला के वीरों में अभी इतनी शक्ति है कि बिना किसी की मदद के अलेक्जेंडर को परास्त कर सकते हैं। इस अलेक्जेंडर के गति को भारत के वीर लोग नहीं सके तो परास्त करें और सारा यश स्वयं ले ले। उसके बाद तक्षशिला पर आक्रमण करें। मैं नहीं जानता कि महाराज हम भी यहाँ तक सोच सकते हैं। मुझे भ्रम में नहीं रखा जा सकता युवराज। तो क्या मैं पंचनद वापस नहीं, तुम पंचनद वापस नहीं जा सकते। तुम मेरे बंदी हो। बंदी? यह क्या महाराज? मैंने तुमसे पहले कहा था महाराज गुरु से हमारी पुरानी शत्रुता है, उनसे युद्ध चल रहा है। ऐसी स्थिति में जब तुम अकेले हो तो हम अपने शत्रु पुत्र को बंदी क्यों न करें? महाराज जाम्बी को पता चल जाए कि हम किस धातु के बने हैं। क्या आप करने में अंतिम है तो बस इसी क्षण से तक्षशिला के कारागार के सम्मानित बंदी रहोगे। को बंदी बनाना आसान नहीं है महाराज आमदेव। कौन हो तुम? मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक स्नातक, नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त भैया बीच में नहीं है ये कहे आप बैलेंस बना था। मैं मगध का निर्वासित राजकुमार। मेरे ऊपर मगध सम्राट नंद का आक्रोश है, इसीलिए मगध से दूर इस तक्षशिला में निवास कर रहा हूँ और विश्वविद्यालय का स्नातक हो। तो तुम तक्षशिला विश्वविद्यालय के स्नातक, मगध सम्राट नंद के विरुद्ध तुम हमारे राज्य में शक्ति संचय कर रहे हो? नहीं महाराज, मैं एक विद्यार्थी हूँ, राजनीति का अध्ययन कर रहा हूँ, राजनीति को अस्त्र नहीं बना रहा। फिर तुम पंचनद के राजकुमार मलय केतु की सहायता क्यों करना चाहते हो? पंचनद नहीं, आज ही आपके समक्ष मेरा इनसे साक्षात्कार हुआ, लेकिन महाराज गुरु के जिस प्रस्ताव को लेकर वे यहाँ आए उससे हम सबका संबंध है। आपके निर्णय का प्रभाव हर भारतवासी पर पड़ेगा, यही जानकर मैं यहाँ आया। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि इस भीषण षड्यंत्र में तुम्हारा शिक्षा केंद्र भी सम्मिलित है। यूनान के सम्राट अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण करेगा। ऐसी स्थिति में तक्षशिला के इस महान शिक्षा केंद्र में भी युद्ध की तैयारी हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे राज्य का शिक्षा केंद्र और युद्ध की तैयारी में, पर किसकी आज्ञा से? दुश्मन की आगमन की सूचना पाकर जब राजा निष्क्रिय बैठा रहे तो क्या जनता सोई रही? तक्षशिला के हर विद्या का केंद्र है, वो सोई नहीं रह सकती है महाराज। राजकुमार चंद्रगुप्त, मेरी इच्छा के विरुद्ध उसे कुछ करने का अधिकार नहीं है। राय कर्तव्य को भूल जाए, हम जैसे विद्यार्थियों का कर्तव्य होता है उसे कर्तव्य का ज्ञान कराए, उसे सही मार्ग दिखाए। चंद्रगुप्त, तुम मगध के निर्वासित राजकुमार हो। स्पष्ट है कि तुम मगध सम्राट के शत्रु। मैं तुम्हें अभी बंदी बनाकर उनके समक्ष पेश कर सकता हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं महाराज आमदेव। चंद्रगुप्त अकेला नहीं है, इसके साथ तक्षशिला के हजारों लोग हैं। आखिर तुम चाहते क्या? महाराज आमदेव, आपकी तलवार का जौहर देखने के लिए अलेक्जेंडर आ रहा, तब तक इसे विश्राम करने दे। चलिए राजकुमार, अब देर करना ठीक नहीं। नमस्कार महाराज आमदेव।
वक्त वक्त पे अपमान किया है। संधि प्रस्ताव तो मुझे ठगने का एक बहाना मात्र था। ये गुप्त भी गुरु का पक्षधर है, नहीं तो ये मलक ऋतु की रक्षा नहीं करता। ठीक है क्या? नहीं, हाँ, मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना ही होगा। गुरु के अभिमान को पददलित करना ही होगा। इसी में तक्षशिला का कल्याण है। यूनान सम्राट के दूत तक्षशिला नरेश से भेंट करना चाहते हैं। यूनान सम्राट के दूत? इसका मतलब हुआ अलेक्जेंडर सिंधु तीर पर पहुंच चुका है। प्रहरी, यूनान सम्राट के दूत को भेज दो। जो आ गया महाराज। तक्षशिला में हम सम्राट अलेक्जेंडर के दूत का स्वागत करते हैं। आपका परिचय? मैं सम्राट अलेक्जेंडर का एक सेनापति। आने का उद्देश्य? सम्राट अलेक्जेंडर भारत साम्राज्य पर अपनी विजय पताका फहराया, पहाड़ों और दुर्गम नदियों को पार करते हिंदुस्तान की सीमा पर आ पहुंचे। सिंधु तट पर उनका शिविर लग चुका है। उन्होंने संदेश भेजा, यदि तक्षशिला के महाराजा उनकी अधिकता मान ले तो रक्तपात का सामना नहीं किया, वे आपके राज्य से होकर आगे बढ़ना था। यदि मैंने उनकी राह रोक ली तो फिर युद्ध होगा और यह निश्चित है सम्राट अलेक्जेंडर की विजय होगी, क्योंकि आज तक वे किसी युद्ध में पराजित नहीं हुए हैं। यदि वे विजयी हुए तो कैसा बर्ताव करेंगे? ये कहना कठिन है महाराजा, क्योंकि मैंने देखा उन्होंने अनेक नगरों को जला डाला, हजारों लोगों को बेरहम होकर काट डाला है, और यह भी देखा है कि अनेक जगहों के लोगों को काट करके छोड़ दिया और वहां के तरुणों को अपनी सेना में जगह दी। ये सब आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। यहाँ का देश बड़ा विचित्र है, बड़ा विशाल। यहाँ सुरमाओं की कमी नहीं है, ज्वान पर जान देना अपना खेल सकते हैं। सम्राट अलेक्जेंडर आज से मुझको फतेह करते, यदि आप उनकी मदद करें तो वे आपके सबसे बड़े दोस्त हैं। उनके सामने आपका पास मैं यही चाहता हूँ नियार्कस, मैं यही चाहता हूँ। मेरा तो एक ही शत्रु है। कौन है वह? पंचनद के महाराज गुरु। पूरब में मेरी राज्य से उनके राज्य की सीमा सटी हुई है। आज भी उनसे मेरा युद्ध चल रहा है। मैं हर तरह से तैयार हूं सेनापति। अच्छा, सिंधु तट पर जाकर आप स्वयं सम्राट अलेक्जेंडर से भेंट करें। वे आपको मित्र रूप में पाकर बेहद प्रसन्न है। वे पुरु को भी तलाश कर रहे हैं। मैं स्वयं जाकर सम्राट से भेंट करूंगा। सिंधु नदी पार करने में उनकी सेना को नामे दूंगा। तक्षशिला के राज प्रसाद में मैं उनकी अभ्यर्थना करूंगा। मुझे रक्तपात नहीं चाहिए नियार्कस, मुझे शांति चाहिए। इसके लिए हम हर तरह से तैयार हैं। महाराज पुरुष से युद्ध करने के लिए मैं उनकी सहायता करूंगा। वैसे महाराज पुरुष को परास्त करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए तक्षशिला की सहायता आवश्यक है। तुम जाओ नियार्कस, सम्राट को मेरी ओर से आश्वस्त करो। मैं कल ही उनसे उनके शिविर में भेंट करूंगा। हमें खुशी
कि महाराज आंबिल ने समय को पहचाना और काफी समझदारी का परिचय। कल सम्राट आपकी प्रतीक्षा कर। ठीक, मैं जाता हूँ। महाराज गुरु, अब देखना है हम आपका क्या करते हैं। अलेक्जेंडर से युद्ध करना आपके लिए आसान नहीं है। चाहे जैसे भी हो, गुरु के अपमान को पत्तलित करना ही होगा। फारस को ध्वस्त करके हिंदू को पर्वत को लांघकर भारत में आ पहुंचा और यहाँ की शक्तियों में एकता नहीं। मलय के युग अभी तक तक्षशिला से नहीं लौटा। और तो एक दुखिया नारी हूँ महाराज। आने दो। तुम इस देश के रहने वाले नहीं जान पड़ती हो। महाराज गुरु ने ठीक समझा है। मैं फारस के पराजित बादशाह डेरियस की पुत्री बरसीने हूँ महाराज। फारस की राजकन्या और इस हाल में मेरे मित्र डेरियस का क्या हाल है? सुना है अलेक्जेंडर ने फारस पर कब्जा कर लिया है। आपने ठीक सुना है महाराज। आपके मित्र और मेरे पिता डेरियस अब इस दुनिया में नहीं रहे महाराज। अलेक्जेंडर ने उनका वध करवा दिया? नहीं, किसी शत्रु ने उनकी हत्या कर दी। तुम भारत में मेरी बेटी बनकर रहो। हाँ, बेटी बनकर रहो। महाराज, अब भागी हूं मैं। पिता को खोया, माता को खोया, घर द्वार सब कुछ खोया। आपने मुझे पुत्री कहा है महाराज। आपके स्नेह में मैं अपने पिता का स्नेह पाती हूँ और प्रतिज्ञा करती हूँ कि भारतीय कन्या का संस्कार अपनाऊंगी और आपके नाम को उज्जवल रखूंगी महाराज। जब भारतीय किसी विदेशी पर प्रसन्न होता है तो उसे अपने देश का नाम देगा। आज से तुम्हारा नाम वर्षेना नहीं, वर्षा होगा। वर्षा। मेरी प्रार्थना है महाराज। बोलो। मैं आश्रित बनकर यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं मर्द देश में आपकी सेना में काम करना चाहती हूँ महाराज। इस पर मुझे सोचना होगा। शायद आप ये समझते हैं कि अलेक्जेंडर ने भारत पर अधिकार कर लिया है तो मेरे दिलो दिमाग पर भी अधिकार कर लिया होगा। ये भी मुमकिन है कि अलेक्जेंडर ने मुझे भारत की फौजी ताकत को जानने को भेजा है। लेकिन आप ऐसा ना सोचे महाराज। अलेक्जेंडर मेरा शत्रु है। उसने मेरा जीवन नष्ट व्यस्त कर दिया है। अवसर मिलने पर मैं उससे प्रतिशोध लूंगी। आप अपनी सेना में मुझे काम करने दे महाराज। शहजादी, तुमने युद्ध के बारे में सुना है, देखा नहीं है? देखा है महाराज। पहली बार जब अलेक्जेंडर से मेरे पिता का सामना रणभूमि में हुआ था तो मैं भी अपने पिता के साथ ही थी। तभी तो हार के बाद अलेक्जेंडर ने मुझे और मेरी मां को कैद कर लिया। भारत में नारी का स्थान सर्वोपरि, उसकी पूजा होती। नारी को युद्ध में नहीं भेजा जाता। युद्ध में तलवारें टकराती हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का रुधिर बहाता है। जहां मृत्यु का अट्टहास होता है, जहां के दृश्य विभत्स होते हैं। नारी का कोमल हृदय इसे सहन नहीं कर सकता बेटी। मेरा हृदय कोमल होने के साथ पाषाण भी है महाराज। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। युद्ध की शिक्षा लूंगी, तलवारों से खेलूंगी। आप मुझे केवल आज्ञा दें महाराज। ठीक है, तुम्हारी ऐसी प्रबल इच्छा है तो तुम मेरी सेना में एक सैनिक के रूप में काम कर सकती हो। मैं तुम्हारी सफलता की कामना चाहता हूं। जाकर विश्राम करो, बहुत दूर से आई। जो आज्ञा महाराज।
क्या इस लड़की से मेरा कोई पूर्वजन्म का संबंध है? इसकी लड़की पर इतना शीघ्र विश्वास कर लेना, क्या ये उचित है? केतु अभी तक तक्षशिला से नहीं लौटा। अभी अभी आ रहा है। क्या समाचार है वहां? महाराज आदमी ने आपके संधि प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। तो क्या वो युद्ध चाहता है? स्पष्ट है कि वो मेल नहीं चाहते। उन्हें सैन्य बल पर भरोसा है। तक्षशिला की शक्ति या टेंडर के लिए काफी है, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है। ये युवक हो? अपना परिचय युवक खुद दे। कौन हो? मैं मगध का निर्वासित राजकुमार चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त? हाँ महाराज, साथ ही तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक स्नातक अलेक्जेंडर के विरुद्ध शक्ति संचय कर रहा हूं। घूम घूम कर उस विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध प्रचार कर रहा हूं। पिताजी, महाराज आपने मेरे तर्क से असंतुष्ट होकर मुझे बंदी बनाना चाहा। ठीक समय पर राजकुमार चंद्रगुप्त वहां पहुंचकर मेरी रक्षा की। राजकुमार चंद्रगुप्त, हम तुम पर प्रसन्न, तुम्हारी शौर्य की कहानियां हम सुन चुके हैं। हम चाहते हैं कि तुम पंचनद में रहकर इस संकट की घड़ी में मेरी सहायता करो। ये पंचनद के महाराज का अनुग्रह, हम आपकी आज्ञा का पालन करें। आज समस्त आर्यावर्त में आपकी वीरता और देशभक्ति की चर्चा हो रही है। यदि आपने नेतृत्व प्रदान किया, हम अवश्य विजयी होंगे। राजकुमार चंद्रगुप्त, तुम में योग्यता है, कर्मठता है और विपत्ति का सामना करने की शक्ति है। ये सारी बातें बता रही है कि तुम एक न एक दिन मगध सम्राट अवश्य बनो। और इस परिवर्तन महाराज का अनुग्रह, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं महाराज, यदि आपने मगध के सिंहासन पर अधिकार करने में मेरी सहायता की, तो आचंद पंचनद से मगध की मित्रता बनी रहेगी। पंचनद और मगध यदि संधि सूत्र में बंध जाए तो समस्त आर्यावर्त में शांति की स्थापना हो। और इन दो महान शक्तियों से टकराने के लिए किसी भी आक्रमणकारी को एक बात तो अवश्य सोचना पड़ेगा। जाओ चंद्रगुप्त, जाओ। प्रणाम महाराज। पंचनद के महाराज से सम्राट अलेक्जेंडर के भेंट करना चाहते हैं। इसका मतलब कि यूनानी सेना झेलम तक पर पहुंच चुकी है। ठीक, प्रहरी दूत को भेज। जो आज्ञा है। भाई जी हम सम्राट अलेक्जेंडर के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, तो अपना परिचय। मैं सम्राट अलेक्जेंडर का एक सेनापति, नाम है सेल्यूकस। उनका एक नव निवेदन लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं। सेनापति सेल्यूकस, तुम यूनान और फारस के सम्राट का अलेक्जेंडर को देवपुत्र भी कहते हो। फिर भी एक साधारण राजा से, एक मामूली इंसान से तुम नम्र निवेदन क्यों करते हैं? महाराज, आपकी वीरता और व्यक्तित्व के बारे में वो बहुत कुछ सुन चुके हैं, इसलिए उन्होंने नम्र निवेदन करना ही उचित समझा। क्या है उनका नम्र निवेदन? महाराज, देवपुत्र अलेक्जेंडर अपने जन्मभूमि मैसेंजर से विश्व विजय का संकल्प लेकर चले। उन्होंने अपने वीरता से यूरोप के सभी देशों पर जय लगाया। सेनापति सेल्यूकस, तुम सम्राट अलेक्जेंडर से जाकर कह दो कि वो झेलम तट से ही वापस चले जाएं। जो
उन्होंने अर्जित किया है उसे ही संभालना उनके लिए कठिन हो जाएगा। लेकिन वो तो विश्व विजय संभव है। ये संसार बहुत बड़ा है और उसके अनुपात में मनुष्य की आयु बहुत ही कम है। इसका ज्ञान तुम्हारे सम्राट को अवश्य होना चाहिए। महाराज, विश्व के महान दार्शनिक विद्वान अरस्तु के शिष्य हैं हमारे सम्राट अलेक्जेंडर। तुम्हारे सम्राट को विजय का उन्माद है। उसके दिमाग में अरस्तु का आदेश काम कर रहा है। फिर भी अलेक्जेंडर विश्व में जाने से पूर्व मुझे एक बार अवश्य सोचना पड़ेगा। तक्षशिला के महाराज आम भी तो भारतीय हैं। वो तो आगे बढ़ के अलेक्जेंडर का स्वागत किया। मैं नाम भी नहीं हूं सेल्यूकस। नाम भी नहीं है। वीरता के नाम पर कलंक है वो। आज उसी के कारण समस्त आर्यावर्त असुरक्षित हो गया है। उसने विदेशियों के लिए हमेशा के लिए भारत का द्वार खोल दिया है। सुनो सेल्यूकस, मैं अलेक्जेंडर से भेंट अवश्य करूंगा, लेकिन युद्धभूमि में भारत के विक्रम का मैं परिचय दूंगा। महाराज यूनान की गौरी फौज के सामने आप टिक न सकेंगे। अलेक्जेंडर को देवताओं का आशीर्वाद था। वो देव उनके तलवार में बिजली की चमक, बर्छे में मार कर एक विजय की शक्ति, पंचरथ की धरती रथ के लाल। फिर उसके बाद बारी आएगी मगध की। सुना है उस धरती को गंगा को भारत। मगध के जिस पुण्य भूमि को गंगा की धारा सींचती है उसे शत्रु का रक्त भी सींचता है। मगध की अलेक्जेंडर से जाकर कह दो तो झेलम के तट से ही वापस चले जाए। इससे में उनका और तुम सबका कल्याण है। कौन हो तुम भगवान? तुमने ठीक समझा। मैं एक उद्धत युवक हूँ जिसकी नसों में गर्म रक्त है और भुजाओं में यूनानियों के लक्ष्य। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत की वह शक्ति इतनी मजबूत है। इसका परिचय तुम्हें पंचनद में ही मिल जाएगा। मगध तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका मतलब सम्राट अलेक्जेंडर को युद्ध करना अनिवार्य। इसे याद रखो सेनापति, कि न तो आप भी गुरु हो सकता है और न ही पंचनद की धरती तक्षशिला हो सकती है। अलेक्जेंडर से भेंट अवश्य करेंगे, लेकिन रणभूमि में यूनानी शिविर में नहीं। ये इनका विरोचित उत्तर। महाराज क्या आप इस वीरवर का परिचय देना कृपा करेंगे? सेनापति सेल्यूकस, ये वीरवर है मगध का भारी सम्राट। मगध के भारी सम्राट चंद्रगुप्त को यूनान की ओर से मैं अभिवादन करता हूँ। बड़े से बड़े देश में ठहर मैंने उन सबको पसंद कर बरसात में जो मेरे हृदय को छोटा कर दिया, कुछ समय के लिए विचलित कर दिया। संकट में माता ओलंपिया याद आती। गुरु अरस्तु अलेक्जेंडर, मेरे अजीज शागिर्द, मुझे तुम पर फख्र है, नाज है, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम दुनिया पर हुकूमत करो। मैसेडोनिया की ये सल्तनत तुम्हारे लिए छोटी है। मेरी चाहत है कि तुम मेरी तालीम और अपनी जौहर से दुनिया के तमाम लोगों को बता दो कि अरस्तु का अजीज शागिर्द बहादुर अलेक्जेंडर आपका धड़कता शोला है। अतः हाथ जोड़े चलती है। अलेक्जेंडर की नजर
क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ? मालूम है, तुम यूनान और भारत के सम्राट अलेक्जेंडर हो और यही जानकर मैं यहाँ आया हूँ। तुम समझते हो कि अलेक्जेंडर का वध करके तुम यहाँ से जीवित लौट जाओगे, क्यों? मैं ऐसा ही समझता हूँ। इधर देखो, झेलम की इस पार वाली नाव लगी है, मैं तुरंत लौट जाऊंगा। मैं समझता था कि महाराज गुरुवीर वे मुझसे युद्ध करके मुझे पराजित करना चाहते, लेकिन नहीं जानता कि वे मुझसे डरकर मेरी हत्या के लिए किसी को भेजे। मुझे महाराज गुरु ने नहीं भेजा है। तो फिर किसने भेजा है? मैं स्वयं आया हूँ। यदि मैं तुम्हें कैद कर दूं तो? उससे पहले मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। आखिर क्यों? कारण बाद में बताऊंगा, पहले युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये तुम्हारा दुस्साहस होगा युवा। दुस्साहस ही नहीं है, इस युवा को गिरफ्तार कर लो। लगता है आज अलेक्जेंडर फिर बच जाएगा। कौन हो तुम? छिपाने से कोई लाभ नहीं। क्या तुम सेलूकस हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं सेलूकस हूँ? मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। कहाँ? पूर्व जन्म में। मजाक मत करो युवा। मरने से पहले मजाक करना क्या बुरा है सना? तुम्हें इस अपराध का दंड मालूम है? मालूम है, शायद मौत से अधिक कुछ भी नहीं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हूँ। निकालो अपनी तलवार और मेरा वध कर दो। मेरी लाश जेल में फेंक देना। कोई नहीं जान पाएगा कि तुमने मेरी हत्या की है। जानने से क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। महाराज गुरु तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सम्राट, मैं इसका वध करता हूँ। छोड़ दो सेलूकस। युवक, लौट जाओ महाराज गुरु की सेना में। सम्राट अलेक्जेंडर, क्या आप मुझे जीवित छोड़ देंगे? आपका बड़ा उपकार होगा यदि आप सेलूकस को मेरा वध करने को कहें। ओह, बड़ा आश्चर्य। क्या तुम अब भी अपना परिचय छुपाओगे युवा? मैं फारस के पराजित बादशाह डेरियस की पुत्री बर्जीने हूँ महाराज। तुम बर्जीने हो? जुपिटर की सौगंध, मैंने ऐसी साहसी लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। बताओ, तुम गुरु की सेना में कब शामिल हुई? एक ही इच्छा पाल रही हूँ, सम्राट अलेक्जेंडर से अपने पिता का प्रतिशोध लूं। महाराज गुरु ने मुझे बेटी कहा है। भारत नाम दिया है वर्षा। उनकी सेना में मैं पुरुष वेश में काम करती हूँ। सबकी नजर से बचकर घर चली आई आपकी हत्या करने के लिए। मैं तुम्हारी महानता की कदर करता हूँ शाहजहां। जानता हूँ तुम्हारे विचारों को बदल नहीं सकता, इसलिए कहता हूँ कि लौट जाओ महाराज गुरु की सेना में। महाराज गुरु से कहना कि अलेक्जेंडर उनसे युद्ध भूमि में मिलने के लिए व्यग्र है। मैं देखना चाहता हूँ उस भारतीय नरेश को जो झेलम के उस पार मेरी राह रोके खड़ा है। जाओ शहजादी, जब चाहे मेरी हत्या का प्रयत्न करो। अलेक्जेंडर तुम्हारा हमेशा इंतजार करेगा, शत्रु रूप में और मित्र रूप में। धन्यवाद सम्राट, जाती हूँ। पुनः मिलने की चेष्टा करूंगी, लेकिन मित्र रूप में नहीं, सिर्फ शत्रु रूप में। वो तो मैं भूल ही गया। सम्राट, झेलम के इस पार हमारी सेना है और झेलम के उस पार महाराज गुरु की सेना। न हम उन पर आक्रमण कर रहे हैं और न वो हम पर आक्रमण कर पा रहे हैं। समय बेकार जा रहा है सम्राट। महाराजा, आप भूलते हैं कि बरसात से उमड़ती झेलम नदी है हम दोनों सेनाओं के बीच।
सम्राट पार करके आक्रमण करना किसी के लिए आसान नहीं होगा महाराज। हिमालय के बक्स अस्तर को चीर कर जब यहाँ तक आना आपके लिए आसान है सम्राट, तो झेलम नदी को पार करके आक्रमण करना भी आसान है। अलेक्जेंडर ने भारत के उन हाथियों को नहीं देखा था अब तक। महाराज कुरु की सेना की रक्षा तो ये हाथी कर रहे हैं। सम्राट, आप मेरे हाथियों को लेकर आगे बढ़े। महाराजा, हम नदी पार भले कर रहे हैं, लेकिन नदी पार करते समय महाराज कुरु के सैनिक हमारे सैनिकों पे तीर चलाए, हमारे सैनिक गुप्त में मारे जाएंगे। महाराजा सम्राट, अभी होगा। यहाँ से कुछ दूर झेलम नदी के बीचों बीच एक स्थल है, जहां से हमारी सेना झेलम नदी को पार कर सकती है। वहां गुरु के कोई आदमी भी नहीं है। मैं अभी भी वो स्थल देख। और एक बात सेल्यूकस, कि आक्रमण सुबह के पहले नहीं होगा। मेरे नदी पार करने के स्थल से मेरे शिविर तक आदमी रखे जाएं, ताकि मेरा कोई भी आदेश उन तक शीघ्र पहुंच सके। सेल्यूकस, जाओ। जो आपका सत्ता मेरा ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैंने उसका सेना भी लगाया। अपनी सेना को आदेश दीजिए, वो आगे बढ़कर अलेक्जेंडर को पहुंचा दे। तुम ठीक कहते हो तनिष्क, तुम सेना की टुकड़ी लेकर आगे बढ़ो, अलेक्जेंडर को बीच में ही रोके रखना। मैं केतु, तुम इनके साथ जाओ, मैं भी पीछे से आ रहा हूँ, जाओ। नरेश, अलेक्जेंडर के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। मैं भी देखना चाहता हूँ उस विजयी वीर को, जिसके फैसले अनेक देशों के सिंहासन हिल उठे, जो इस विजय का संकल्प रखता है। मैं उसकी शक्ति को तोड़ना चाहता हूँ। कि गुरु के गर्भ से उन्नत मस्तक को आप झुका दें, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। क्षमा करेंगे महाराजा, हम ऐसे साहसी वीर की इज्जत करते हैं। मैं चाहता हूं कि यदि जीवन में पराजित होना ही है